ये जीएसटी का शोर है। 18 जुलाई से सरकार ने पैकेज्ड और लेबल युक्त दूध, दही, दाल, आटा जैसे रोजमर्रा के सामानों पर 5% जीएसटी लागू कर दिया। विपक्ष जिसका विरोध कर रहा है। निश्चित रूप से हम लोग इसका विरोध करेंगे। आप खाने पीने के सामानों पे कैसे जीएसटी लगा सकते हैं? आजादी के बाद पहली बार हो रहा है। आटे पे चाटा मार दिया आपने, ये तो गलत बात है। सवाल जीएसटी का नहीं, सवाल महंगाई का है। आप आटा, दाल, चावल, बच्चों के दूध, आम आदमी का दही और लस्सी, और तो छोड़िए बैंकों की चेकबुक, मोदी जी के पास कुछ बचा नहीं। अब बच्चों को दूध नहीं मिल पा रहा, इतना महंगा हो गया। पहले ही महंगाई आसमान को छू रही थी, पहले ही लोग गाना फिर गाने लगे थे कि महंगाई डायन मारे जाते हैं। अब देखिए आप, जो भी पैकेज है, चाहे दूध हो, चाहे दही हो, चाहे तेल हो, चाहे पानी हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग इज अंडर जीएसटी। 5% बढ़ा दी खाम। जिस तरह से ऑपोजिशन लोगों को गुमराह करने के लिए एक साजिश कर रहा है, हाय तौबा मचा रहा है कि जीएसटी रेट बढ़ा दिया गया है। अरे भाई, जीएसटी रेट कोई भारतीय जनता पार्टी बढ़ाती है या हमारी सरकार बढ़ाती है? जीएसटी में आपके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ऑपोजिशन के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। सारे फाइनेंस मिनिस्टर वहां पर रिप्रेजेंट करते हैं अपने अपने स्टेट्स को, और पूरे चर्चा के बाद उसको डिसीजन लिया जाता है। सभी के सहमति से डिसीजन पास होता है। ये पूरे डिसीजन जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं राहुल गांधी या ऐसे और बहुत सारे अपोजिशन लीडर्स, वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। हकीकत तो यह है कि अंदर में वो पूरे तौर से सहमति के साथ सहमत रहते हैं इस डिसीजन में, वो चर्चा करते हैं और पास करते हैं, लेकिन बाहर में आके वो राजनीति करते हैं। जीएसटी पर विरोध के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक के बाद एक 14 ट्वीट करती नजर आई, सफाई देती नजर आई। वित्त मंत्री ने अपने 14 ट्वीट में कुछ जरूरी अनाजों की सूची पोस्ट कर उनसे जीएसटी हटाए जाने की जानकारी साझा की है। वित्त मंत्री ने लिखा कि इन खाद्य पदार्थों को खुले में बेचने पर उन पर किसी भी तरह का जीएसटी चार्ज नहीं लगेगा। यानी आप अगर इन्हें खुले में खरीदेंगे तो किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसमें दाल, गेहूं, राई, ओट्स, मकई, चावल, आटा, सूजी, बेसन, मूढ़ी, दही और लस्सी जैसे सामान शामिल है। सीतारमण ने अपने अगले ट्वीट में कहा कि खाद्य पदार्थों पर टैक्स लगाना नया नहीं है। क्या ये पहली बार है जब इस तरह के खाद्य पदार्थों पर टैक्स लगाया जा रहा है? नहीं। राज्य जीएसटी व्यवस्था शुरू होने से पहले खाद्यान्न से राजस्व इकट्ठा कर रहे थे। अकेले पंजाब ने खरीद कर के रूप में खाद्यान्न पर 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली की, जबकि यूपी ने 700 करोड़ रुपए जुटाए हैं। वित्त मंत्री ने ट्वीट में कहा कि लिस्ट में दिए गए सामान पर किसी भी तरह का जीएसटी नहीं लगेगा अगर ये बिना पैकिंग या लेबल के बेचे जा रहा हो। अगर इन चीजों को लेबल के साथ बेचा जाता है तो इन पर 5% की दर से जीएसटी लागू होगा। खाने के सामानों पर से जीएसटी हटाने का फैसला किसी एक शख्स ने नहीं, बल्कि पूरे जीएसटी काउंसिल ने एक प्रक्रिया के तहत लिया है। वित्त मंत्री ने बताया कि ये फैसला जीएसटी काउंसिल के जिस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने लिया है उनमें पश्चिम बंगाल, राजस्थान, केरल, उत्तर प्रदेश, गोवा और बिहार के सदस्य शामिल थे। इसकी अध्यक्षता कर्नाटक के मुख्यमंत्री कर रहे थे। सरकार और विपक्ष की लड़ाई है, इसमें दोनों को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। हर तरफ से पिसती जनता है। महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है। सब्जी से लेकर खाने का जरूरी सामान इतना महंगा हो गया है कि आम आदमी कुछ भी खाने से पहले 10 बार सोच रहा है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें, दोनों के पास महंगाई से लड़ाई के लिए कोई प्लान नहीं है सिवाय बयानबाजी के। वित्त मंत्री 14 ट्वीट करें या 24, इससे जनता को कोई राहत नहीं मिलने वाली है। न्यूज़ तक ब्यूरो।